वेलकम टू एनजीएम एजुकेशन। एनजीएम एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के एजेंडे को पहले देखते हैं। क्या है आज का एजेंडा? तो आज का जो एजेंडा है वो है हिस्ट्री के कुछ सवाल है, पॉलिटी है, साथ में जीके जीएस है। और ये किसके लिए है? तो ये जो है हेडमास्टर के लिए होगा। अभी आगे हेडमास्टर की बहाली आ गई है, तो ये हेडमास्टर के लिए, और फिर बीपीएससी टीआरई 3-4 के लिए, और एस्टेट 6 to 12 के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? ऑप्शन देखते हैं। एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय, या तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। तो ये जो था फिरोज शाह तुगलक वाला, ये था दारुल सफा का अर्थ एक खैराती अस्पताल। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? ऑप्शन है जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकदमों के साथ, किसानों के साथ। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जमींदारों के साथ। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र, वैशाली। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन बी, सारनाथ। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? मौर्य, हर्यक, नंद, गुप्त। तो अजात शत्रु के वंश का जो नाम था वो था हर्यक। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अलमंदेव, होर्मुज, बोस्पोरस, या मलक्का। तो इसका सही जवाब जो है वो है बाब अलमंदेव। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंध महासागर, या आर्कटिक महासागर। इसका जो सही जवाब है वो है हिंद महासागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है? हरियाणा, पंजाब, बिहार, या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब जो है वो है उत्तर प्रदेश। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां, 371 अनुच्छेद 21 भाग एवं 11 अनुसूचियां, 372 अनुच्छेद 20 भाग एवं 7 अनुसूचियां, 381 अनुच्छेद 23 भाग एवं 8 अनुसूचियां। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां। चलिए अगले सवाल को देख। धुआं कुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गंगा, सोन, फल्गु, काव। इसका सही उत्तर है काव नदी पर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। भारत की किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? मोरमुगोवा बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, या पारादीप बंदरगाह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कांडला बंदरगाह। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दक्कन के निम्नलिखित में से किस रियासत से चांद बीबी संबंधित थी? बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब जो है वो है बीजापुर। दक्कन के रियासत चांद बीबी जो संबंधित थी वो थी बीजापुर से। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुगलों ने भारतीय संस्कृति को सर्वाधिक योगदान दिया है? स्थापत्य, चित्रकला, मूर्तिकला, इनमें से कोई नहीं।
इसका जो सही जवाब है वो है चित्रकला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चोल प्रशासन की विशेषता थी? साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, राज्य के मंत्रियों के समस्त अधिकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? अमोघवर्ष, कुमारपाल, जयसिंह सिद्धराज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विजयनगर के महान शासक कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से है? संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, तुलु वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंदिन वर्धन, कालाशोक, का घनानंद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब जो है वो है इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट में बताइएगा नंदवंश के संस्थापक कौन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, महान नगर, काले रंग की चूड़ियां या इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोर्तुगई सिंधु घाटी की सभ्यता किस देश में है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस वंश का शासन था? आंसर ऑप्शन देखते हैं। नंद, मौर्य, सुंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नंद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के किस वंश के राजाओं ने किया था? हखमनी वंश, अफरासियाब वंश, तुरानी वंश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है खारवेल का हाथी गुम्फा लेख, रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इसका खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन ए, बिंबिसार। देखते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने धार्मिक तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? बहलोल लोदी, शेरशाह, अकबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर इसका है एक खैराती अस्पताल। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा के माध्यम को लेकर उत्पन्न हुए प्राच्य बंगला विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र 1835 में हुआ। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया था? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। त्रिपुरी कहाँ स्थित है? कोलकाता में, जबलपुर में, पुणे में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है त्रिपुरी जो है वो जबलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चापेकर बंधुओं ने 1896-97 व्यायाम मंडल की स्थापना कहाँ की? पूना, इलाहाबाद, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है पूना। अगला सवाल। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे नारायण मल्हार जोशी, शॉर्ट में NM जोशी भी कहते हैं, VP वाडिया, NM राय, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो सही जवाब जो है इसका नारायण मल्हार जोशी या NM जोशी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? गांधीनगर, वर्धा, अहमदाबाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अहमदाबाद। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, पुरुषोत्तम दास टंडन या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित कथन किसका है? भारत को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा। यह कथन किसका है? आइए ऑप्शन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड मार्ले, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड एल्गिन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भारत की प्रति व्यक्ति आय के आकलन का प्रयास किया? गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल है, हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? कालकोठरी घटना के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है जलियांवाला हत्याकांड के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर समिति की स्थापना कब हुई? 1838 में, 1839 में, 1840 में या 1890 में? तो इसका सही जवाब जो है वो है 1838 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिव्रज या राजगृह, इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है गिरिव्रज या राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र का संस्थापक था उदयन, अशोक, बिंबिसार या नंद? तो इसका सही जवाब है उदयन। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन लगा सकता है? संसद, उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल? तो इन राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग लगाया जाता है वो लगाया जाता है संसद के द्वारा। सही उत्तर इसका हो गया संसद। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और हाँ, आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए। हम आपके साथ हैं, आपके लिए नए नए तरह के सवाल लिए हर वीडियो में आएंगे, आपसे मिलेंगे और आप लोग कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए देखते हैं इस सवाल को। किस व्यक्ति के प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? किस व्यक्ति ने देखते हैं इसका ऑप्शन। सरदार पटेल, गुलजारी लाल नंदा, TN पाई, कामराज? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है इसका जो सही उत्तर है वो है गुलजारी लाल नंदा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश संविधान, आयरलैंड के संविधान या ऑस्ट्रेलिया के संविधान। तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो लिया गया आयरलैंड के संविधान से। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, भारत का उपराष्ट्रपति या भारत का राष्ट्रपति? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज के चुनाव में खड़े होने के लिए एक व्यक्ति की आयु डैश की होनी चाहिए, 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो इसका सही जवाब जो है वो है 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, बी.एन. राव, महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष मूल प्रस्तावना के भाग थे, 29वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे या 44वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है बलवंत राय समिति, अशोक मेहता समिति, विश्वेश्वरैया समिति या सिंधवी समिति। इसका सही उत्तर है बलवंत राय समिति। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब क्या है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। इस प्रश्न के जवाब को आप लोग कमेंट में दीजिएगा, इंतजार रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं तब तक। भारत में किस तरह के प्रजातंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, तीनों में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों। अगले सवाल को देखते हैं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 2री शताब्दी, इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सेकेंड लास्ट, अमेरिका की क्रांति कब प्रारंभ हुई? 1761, 1762, 1763 या 1780? इसका सही जवाब जो है वो है 1763। लास्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति के बाद निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर कर आया? वोल्टेयर, कार्ल मार्क्स, नेपोलियन बोनापार्ट, इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए आज का प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त करते हैं। एनजीएम एजुकेशन को आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और जितनी ज्यादा से ज्यादा अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। का एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक